वंदे मातरम। आज हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो 9वां और 10वां के क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़ा, उसमें से कई एक बातें हम भूल गए होंगे या फिर कुछ एक बातें जो हमें पता होगी, जो इसकी हमें जानकारी होगी, उसके मूलभूत जो बातें हैं वह आधी अधूरी हमारे पास उसकी जानकारी रही होगी। तो ये आधी अधूरी जानकारी या भूल गई हुई जानकारी के साथ हम लोग 11th में नहीं चल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग आज क्या करेंगे, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके बारे में पूरा ढंग से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इसका जो है डेफिनेशन हमें क्या कहता है। The study of geometric figures by plotting them in the coordinate axis is called coordinate geometry। मतलब इसका क्या हुआ कि जब हम लोग ज्योमेट्रिक फिगर्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिक फिगर्स का मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, पाराबोला, क्यूब, क्यूबॉइड, इलिप्स, ये सब को जब हम लोग नियामक अक्ष के बीच, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ड्रॉ करके उसके जो पॉइंट्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से वो शिफ्ट कर रहा है, ये सब का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरे ढंग से इसको कैसे हम लोग कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन ऑन ग्राफ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब जब हम लोग अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के समीकरण, अलजेब्रिक इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं, ग्राफ के साथ पढ़ते हैं, उस पे उसको एक्सप्रेस करके पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अगला है, ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति जो है, ज्यामिति का एक शाखा है, वेयर द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यानी कि जहां की किसी तल में जो कोई एक बिंदु है उसका क्या स्थान है, पोजीशन उसका क्या है, उसको डिफाइन किया जाता है किसके हेल्प से, ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के जोड़े के साथ। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। वो जो नंबर पेयर है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये जो है हमारा एक ब्रांच ऑफ क्या है, ज्योमेट्री है। मतलब ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति की एक शाखा है, जिसमें कि हम लोग किसी भी बिंदु का प्लेन में उसका जो पोजीशन है वो दो बिंदु, 3 बिंदु के साथ जो एक फिक्स ऑर्डर पेयर में होता है, उसके साथ जो होता है उससे हम उसको पहचानते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब एगो बात को समझिएगा, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें एगो काम हम लोग करते हैं कि एक्सिस खींचते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन। तो इसमें 2 बात एकदम बेसिक चीज आता है, क्या, पहला ओरिजिन और दूसरा हमारा एक्सिस। तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि ओरिजिन और एक्सिस क्या है। क्या जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे हैं बस उतना भर ही उसका कॉन्सेप्ट है, या थोड़ा उससे अलग भी हो सकता है, क्या वो फिक्स है या फिर कहीं पे वो चेंज भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। एगो बात याद रखिए बाबू, कभी कभी क्या होता है ना जीवन में, हम लोग सपना बहुत बड़का बड़का होकर देख करके रखते हैं और उसको शुरू करना हमको, तो उस सपने को पाने के लिए हमको चलना शुरू करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास उस सपने को पूरी करने के लिए सारे पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, तो हम लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब हमारे पास साधन होगा ना तब जो है हम उस सपने की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये गलत बात है, इंतजार करने से तो सिर्फ समय बर्बाद होगा। तत्काल जितना साधन मेरे पास उपलब्ध है, यदि हम उसी के साथ आगे बढ़े तो मंजिल के कुछ तो करीब पहुंच जाएंगे, और बाकी के साधन जब आएंगे तो फिर हम अपने स्पीड को एक्सेलरेट करके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मतलब मैं एक साफ शब्दों में और छोटे वाक्य में कहना चाहूंगा, कभी कभी जरूरत के सारे संसाधन नहीं होने के बावजूद भी हमें अपने मंजिल के लिए, हमें अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। अब आगे हम लोग जो है इसके ओरिजिन और एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन या मूल बिंदु क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे कि एक फिक्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट कहीं गया है, आगे गया है, पीछे गया है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ये हम तभी निर्धारित कर पाएंगे जब हमारे पास ओरिजिन होगा। अब कोई कह दे कि ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट है एक जगह पे, तो ये एक अलग सी बात हो जाती है, उसका कोई तुक नहीं रहता है। यदि मैं ग्राफ यहां बना रहा हूं और कोई बंदा ग्राफ यहां बना रहा है, तो दोनों ग्राफ के लिए जो मूल बिंदु यानी ओरिजिन है वो तो अलग अलग होगा। ओरिजिन शिफ्ट भी करता है, तो ओरिजिन को हम एक्चुअली में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक बार आइए पहले उसको देखते हैं, फिर ओरिजिन के बाकी के बातों को हम लोग जानेंगे।
द ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ द सिस्टम इंटरसेक्ट। मतलब जिस तंत्र में हम लोग हैं उसके जो अक्ष है एक्स वाई जेड या केवल एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। अब जो ओरिजिन है ये ओरिजिन डिवाइड करता है हर एक एक्सिस को दो भाग में, दो आधे आधे बराबर भागों में ये उसको बांटता है। पहला पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है और दूसरा हमारा निगेटिव होता है। भैया आपके बातों को हम नहीं समझे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश हुआ, ये वाई वाई डैश हुआ। हम लोग इधर पॉजिटिव लिखते हैं, इधर निगेटिव लिखते हैं, ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे निगेटिव लिखते हैं। आखिर ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यह बिंदु जो है इस एक्स को दो भागों में बांट दिया, एक हाफ इधर गया और अगला हाफ इधर आ गया। जो हमारे दाएं साइड में, दाएं हाथ के साइड में है, जिस हाथ से अभी लिख रहे हैं दाएं हाथ से, वो हमारा पॉजिटिव हो गया। बायां हाथ वाला, लेफ्ट हैंड वाला हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक इसी तरह एक्सिस के ऊपर वाला, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, उसके नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस होगा। यानी कि ये जो हमारा ओरिजिन है ये एक्सिस को दो बराबर भागों में, दो हाफ का मतलब क्या होता है? आधा आधा बराबर भागों में बांटता है। तो भैया कहीं पर एक्सिस इतने को रहता है, इतना हो जाता है, तब तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से ऐसा कर लेते हैं कि आपको जगह का कमी रहता है। वो जो फिजिक्स मानता है वो उसको यही मानता है कि वो उसको बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अगली बात, ये जो कोऑर्डिनेट है किसका? ये जो कोऑर्डिनेट है एक्सिस का किसके लिए? ओरिजिन के लिए ये हमेशा जीरो होगा। ओरिजिन के लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो हमारा हमेशा से 0 0 होगा। कैसे? जब हम 2D की बात करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा और 3D की बात करेंगे 0 0 0 हो जाएगा। मतलब एक बार समझते हैं भैया कैसे? ये जो दो एक्सिस एक दूसरे को काटा और ये जो पॉइंट हमारा आया, दो बराबर भागों में बट रहा है। इसके इधर प्लस शुरू हो जाता है और इसके इधर माइनस, हाँ या नहीं? इसके ऊपर प्लस शुरू हो जाता है और इसके नीचे माइनस। तो जहां से प्लस और माइनस अलग हो रहे हैं वहां पर एक ऐसा बिंदु तो जरूर होगा जो न्यूट्रल होगा, ना तो प्लस में जाएगा ना तो माइनस में जाएगा। और वह बिंदु हमारा क्या है? वह बिंदु हमारा ये 0 है। ये दोनों एक दूसरे को 0 पे काट रहे हैं। कौन? एक्स और वाई। जेड रहा तो जेड भी, फिर जेड की कंडीशन में 0 0 0 हो जाएगा। एक्स का भी 0 है, वाई का भी 0 है, जेड का भी 0 है। केवल एक्स वाई रहा तो एक्स 0 है और वाई 0 है। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा किसका? हमारे ओरिजिन साहब का। ये जो ओरिजिन मूल बिंदु साहब का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, जो नियामक होगा, वो हमेशा 0 0 या 0 0 0 होगा। 2D में 0 0, 3D में 0 0 0। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ा कि वेयर द एक्सिस, एक नया टर्म हमारे पास आ रहा है, यह है एक्सिस, कि एक्सिस ऑफ द सिस्टम इंटरसेक्ट। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं हिंदी में। तो ये एक्सिस क्या है? अभी जब हम लोग ओरिजिन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जब अभी जब हम लोग ओरिजिन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वह पॉइंट जहां पर कि दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। और वहीं पे हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि एक्सिस क्या है। तो देखते हैं एक्सिस का डेफिनेशन क्या कहता है। वन ऑफ द लाइंस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि नियामक तंत्र में जो सभी रेखाएं हैं उनमें से कोई एक रेखा that represent one of the dimension is called axis, जो कि एक बीमा को दर्शाता है। बीमा मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, जो जैसा है हमारा LMNIJ के, उसको दर्शाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। या दूसरा परिभाषा में an axis is a line with respect to which, मतलब एक रेखा जिसके सापेक्ष अ कर्व और फिगर, यानी कि ये हो गया हमारा कर्व, ये हो गया हमारा फिगर, ठीक है, इज ड्रॉन,
इन्हें खींचा जाता है, मेजर्ड एंड रोटेटेड etc। इन्हें खींचा जाता है, इन्हें खींचना मतलब तो समझ रहे हैं, पकड़ के खींचना नहीं हो, ऐसे करके जो हम लोग लाइन को खींचते हैं वो हो गया खींचते हैं, खींचना। मेजर्ड मतलब उसको नापते हैं, रोटेटेड मतलब उसको घुमाते हैं, वो हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब एगो बात यहां पर आती है कि भैया ओरिजिन और एक्सिस हम लोग समझ गए, अब इसमें से जो कई एक बातें हैं हम लोग पहले से पढ़ते चले आए, उसमें से थोड़ा सा चेंजेस मैं आज आपके सामने करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि वो मेरे मन का है, वह भी किसी बुक से ही मैंने पढ़ा है, तो वो जो नया ढंग का बात है वो आपके लिए जानना जरूरी है। कभी कभी ना हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं किसी चीजों को, जब हम किसी चीजों को नहीं जानते, सिंपल वे में ये जानिए तो हम कहते हैं कि ऐसा होवे करता है, बस समझ में आई। नाखून बढ़ता है, अब यदि आपको नहीं पता है कि नाखून काहे बढ़ता है, ये बढ़वे करता है इसलिए मेरा भी बढ़ गया। बाल काहे बढ़ता है आपको नहीं पता है, तो बाल बढ़वे करता है, कोई नया बात है। यही बात यदि न्यूटन साहब सोचे होते, वो जब खनी सेब गिरा था, यो सेवा तो गिरवे करता है, तो आज हम लोग को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता, ग्रेविटी हम लोगों से दूर होती, हम लोग इसको जानते नहीं, फिजिक्स थोड़ा इजी भले हो गया होता, लेकिन जो रहस्य थे वो रहस्य फिर रहस्य ही रह जाते हैं। तो हमें जो है जो बातें हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा है ओरिजिन और एक्सिस के बारे में, इससे जुड़े हुए जो कुछ मिथक है और जो कुछ सच्चाई है उसको अब हम लोग जानते हैं, और इनमें से कुछ अभी आपके सामने मैं रख रहा हूं। ओरिजिन इज डिनोटेड बाय O एंड मे हैव कोऑर्डिनेट 0 0 और 0 0 0। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी, यदि हमारी जो कोऑर्डिनेट है वो 2D में है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस केवल इससे बनी पड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 दिखाएगा, x का 0 और y का 0। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु या ओरिजिन वह पॉइंट है जहां की दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और यह ओरिजिन जो है इन दोनों एक्सिसेस को दो हाफ में बांट देता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो वो उसका सेंटर है, तो वो 0 0 होगा। और यदि यही ये 3D में हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला। ओरिजिन कैन बी एनी फिक्स्ड पॉइंट कन्वेनिएंट टू यू। यही सबसे बड़ी बिंदु है, सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक चीज को गौर कीजिएगा, माना कि ये एक तल है, ये एक प्लेन है, एक इंसान यहां से चलना शुरू किया तो उसके लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट या डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए ओरिजिन मेन पॉइंट पोल कौन होगा? ये होगा जहां से कि वो चलना शुरू किया, इसके इधर ये पॉजिटिव में जाएगा और फिर यदि उधर से रिटर्न होकर इससे आगे चल गया तो निगेटिव में चल जाएगा, हाँ या नहीं? लेकिन यदि जो दूसरा आदमी पागल था वो यहां से ऐसे चल गया और ऐसे आ गया, तो इसके लिए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया, तो इसका तो ओरिजिन ये हो गया। यदि जो ओरिजिन फिक्स होता कि यहीं पर ओरिजिन होगा, यही जगह ओरिजिन होगा, तो भाई साहब एक ही कॉपी सबके हाथ में जाती और कहते कि यही ओरिजिन है, और सभी एक ही मार्जिन पे क्वेश्चन को बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये आपके हिसाब से कोई एक निश्चित बिंदु होता है, बात समझ में आ रही है, जहां की दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगली बात, अब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस के बारे में भी एक मिथक है कि ये हमेशा से जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब ये जो इस तरह की लाइन हमको दिखती है ये एक्स एक्सिस हो जाती है, हाँ या नहीं? ये कलम अभी लंबी है, अब ऐसे हो गई तो क्या चौड़ी हो गई? भैया मैं 5 फीट 4 इंच लंबा हूं, 6 फीट तो नहीं हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं 5 फीट 4 इंच लंबा हूं, मैं सो गया तो क्या मेरी चौड़ाई जो है मेरी लंबाई हो जाएगी? मैं 2 फीट का रह जाऊंगा? हम 2 फीट का नहीं ना रहेंगे हो, हम तो उतने रहेंगे हम जितना थे। यानी कि यदि ये पलट जाए, मेरा लंबाई कोई आदमी आया, 2 को उठाया, हाथ को इधर खींच दिया, टांग को उधर खींच दिया, ऐसे सुता दिया, पलंग पे सुत गए, तो मेरा लंबाई बदल गया, एक्सिस घूमा, है ना? यानी कि एक्स एक्सिस को अब कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्स एक्सिस इज एनी फिक्स्ड लाइन डायरेक्शन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
यानी कि एक्स एक्सिस जो है कोई एक निश्चित रेखा या दिशा है जो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। कन्वेनियंट टू यू मैंने लिखा है, कन्वेनियंट टू यू, आप जिसको मान लो। अगला, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी द सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज एक्स एक्सिस। मतलब यह जरूरी नहीं है कि जो हमेशा से कहा जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही एक्स एक्सिस है, यह हमेशा जरूरी नहीं है। ये वो कोई भी लाइन हो सकता है जो कि आपके अनुसार है, वो एक मूल बिंदु से गुजर रही है और एक डायरेक्शन को दिखा रही है। यानी कि ये यदि इस तरह से जा रहा है और हम मानना चाहते हैं कि इसको एक्स एक्सिस, तो ये हो सकता है, और हम इसको एक्स एक्सिस मानना चाहते हैं तो ये भी एक्स एक्सिस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगला, लेकिन ये जो एक हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्टाइल बना लिए हैं, हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्टाइल बना लिए हैं, क्या चीज कि ये जो ग्राफ होगा हमारा, इसमें एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। अब एक सेकेंड के लिए, अभी तो मैंने ग्राफ पेपर लाया नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपना भाषा में डूब जाते हैं, लेकिन हमको तो आपके भाषा में लाना है। देखिएगा, एगो लड़का जो था ना ग्राफ एना वाला पेपर में बनाया, लेकिन दूसर का लड़का जो है ना ग्राफ एना वाला पेपर में ऐसुनका वाला में बना दिया। भाई गजबे बात है, एक कर तो ज्यादा लंबाई इधर का कम है, एक इधर का ज्यादा है इधर का कम है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यदि ये वाला सही है तो, या ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यही ये चीज क्लियर करता है, कन्वेनियंट टू यू, आपके हिसाब से। यदि आपको ये वाला पेजवा छोटा पड़ रहा है, इस चौरैया में ये चौरैया आपको कम पड़ रहा है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसको सुता दीजिएगा, उधर लंबा होगा, थोड़ा उसका लंबाई ज्यादा होगा तो आप उधर से ग्राफ बना लीजिएगा। तो ऐसे में तो सर जी आएंगे, ग्राफ कॉपी को अपने हिसाब से एना करके चेक करेंगे तब तो गलत कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस सहूलियत से, कन्वेनियंट टू यू, फिर से मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, हम हर बार यही बात को बोल रहे हैं, आपके हिसाब से आपको जो सुविधाजनक लगता है, जो आपको लगता है कि नहीं हम इधर ही एक्स एक्सिस को खींचेंगे, वो एक्स एक्सिस हो जाएगा। जब तक कि कहा नहीं जाए कि कोण को किधर से नापना है, एंगल को किधर से मेजर करना है, तब तक हम लोग एंगल को मेजर करेंगे कहां से? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। कहां से? डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, पहला लाइन में केवल एक्सिस बोल दिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि अब हम बात करें कि कोण को कैसे नापा जाएगा, तो एक नजर इस स्टेटमेंट पर दीजिए, अनलेस अदरवाइज, मतलब कि जब तक कि एक्सप्लिसिटी मेंशन, मतलब कि कुछ खास परिस्थितियां नहीं बता दी गई हो, उसके स्थिति को नहीं बता दिया गया हो, ऑल एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड, सारे एंगल नापे जाएंगे भैया कहां से? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के दिशा से नापे जाएंगे। कहां से? ये कह रहा है कि कॉल्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि जब तक हमें ये नहीं कहा जाए कि एंगल को कहां से नापना है, कोई स्पेशल केस नहीं दिया हो, सारे एंगल इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड से घूम के नापे जाएंगे। अब वो कैसे, थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव एंगल्स आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है, ये हम उसके विपरीत घूम रहे हैं, तो जब हम इस तरह से घूमेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। लेकिन यदि हम यही घुमाव अपनी थोड़ी रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, और हम ऐसे घूमना शुरू हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव एंगल। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हम घूमेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो वो हमारा नेगेटिव एंगल होगा, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। आगे द वाई एक्सिस, अब बात कर रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस के बारे में कि वाई एक्सिस क्या है। तो द वाई एक्सिस इज एनी फिक्स्ड लाइन और डायरेक्शन कन्वेनियंट टू यू, फिर से यही बात, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस जो लंबा खड़ा रेखा है वो हमारा वाई एक्सिस ही होगा, एकदम से ये बात गलत है। ये हमने मान लिया है कि ऐसा होता है,
क्या कह रहा है, द वाई एक्सिस इज फिक्स्ड लाइन डायरेक्शन कन्वेनियंट टू यू एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब कि कोई भी एक रेखा या डायरेक्शन जो दिशा हमको व्यक्त कर रहा है फिक्स हो, तय हो, निश्चित हो, और वह ओरिजिन से गुजर रहा हो, साथ ही साथ एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। अब जैसे कि भैया ये जो बात था एगो अलग ढंग का बात था, हम नहीं समझ पाए, चलिए एक सेकंड के लिए देखते हैं। अभी 2 मिनट पहले हम बताए कि एगो लड़का है, उसका नाम हर्षित है, वो ग्राफ ऐसे बनाया, पेपर ऐसे करके ग्राफ बनाया। एक और लड़का है मेरे पास, उसका नाम अर्घरंजन है, वो ग्राफ ऐसे वाले पेपर में बना दिया। भाई बड़ा गड़बड़ बात हो गया दोनों लड़कों के बीच में। इसने इस तरह के पेपर में बनाए, इसने इस तरह के पेपर में बनाए, इसकी लेंथ ज्यादा है, इधर इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी ये कम है और इसका ये कम है। अब दोनों में सही कौन होगा? सर इसको सही करेंगे तो इसको तो जरूर गलत करना चाहिए, और यदि इसको सही करते तो इसको गलत करना चाहिए। ऐसा बात नहीं है भाई, समझिएगा। ये जो बचवा है ना, तनी वो छोटका छोटका जो खांचा था उसको जो है ना मेजर करके अपना पूरा दिया, ग्राफ बना दिया। ये जो था इसका राइटिंग तनी वो था बड़का बड़का गो, अधवर इतने का लिख रहा था, तो इसको इतनी गो में नहीं एडजस्ट कर पाया, तो पेजवा को ना घुमा करके ऐसे लिख दिया। तो ये अपने कॉन्वेनिएंट वर्ड को फिर से याद दिला देता हूँ। कॉन्वेनिएंट मतलब वो अपने समझ के हिसाब से ये पेज को जो ऐसे घुमा दिया, तो उसके लिए अब एक्स एक्सिस ई हो जाएगा। अब लेकिन हर्षित भाई कहेगा कि नहीं एक्स एक्सिस तो ई वाला लाइन है इसके लिए, लेकिन वो कहेगा नहीं एक्स एक्सिस तो ई वाला लाइन नहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है। ये कहेगा एक्स एक्सिस ई लाइन नहीं है, ये कहेगा एक्स एक्सिस ई लाइन है। क्या कहा? हर्षित का ई एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस है, और कह रहा है कि नहीं ई एक्स एक्सिस है। बोला कैसे? पेजवा को घुमा ला दिया यहाँ, बोला एक्स एक्सिस है, लेकिन हर्षित बोला नहीं ये वाई एक्सिस है, ये बोला नहीं ये एक्स एक्सिस है। दोनों सेम पेज के लिए लड़ रहा है, लेकिन दोनों इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है कि उसका कॉन्वेनिएंट अलग अलग है, उसका विचार अलग अलग है, वो अपने सूझबूझ के हिसाब से ऐसा किया। ऐसी स्थिति में अर्घ के लिए वाई एक्सिस ये होगा, जो कि इसके लिए एक्स एक्सिस होगा, इसके लिए एक्स एक्सिस होगा। कम चौड़ाई वाले भाग में ये अपना वाई एक्सिस ले रहा है, कम चौड़ाई वाले भाग में ये अपना एक्स एक्सिस को ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये अपना अपना देखने का नजरिया, अपना अपना एडजस्ट करने का तरीका है। कोई तयशुदा बात नहीं है कि दिए हुए किसी कॉपी में यही एक्स एक्सिस वाला लाइन में इसी पे खिंचाएगा, वाई एक्सिस इसी पर खिंचाएगा। नहीं, यदि ऐसा होता तो जो ऐसे करके ग्राफ बनाएगा उसका गलत हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ एक कंडीशंस है, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल वाई एक्सिस को समझते हैं। हम एक्स एक्सिस तो समझ गए कि हम अपने कन्वेनिएंट से कोई भी एक लाइन ले लेंगे जो कि ओरिजिन से होकर के जा रही है, तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह से वाई एक्सिस भी हम अपने हिसाब से कोई एक लाइन ले लेंगे, कोई एक डायरेक्शन वाला लाइन ले लेंगे जो कि एक दिशा को दिखा रहा है, और वो जो है ओरिजिन से जाना चाहिए और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके लिए एक्स एक्सिस ये था, इसके लिए एक्स एक्सिस ये है, इसके लिए वाई एक्सिस ये था, इसके लिए वाई एक्सिस ये है। सर, भैया, मामा, चाचा, जो बोलना है बतवा, तो अब यही लिखे, इसके लिए भी एक्स एक्सिस यही है, इसके लिए भी एक्स एक्सिस यही है, इसके लिए वाई एक्सिस यही है, इसके लिए वाई एक्सिस यही है। हम दिखा रहे हैं कि पेजवा घुमा दिया, हम पेज का कंफ्यूजन दूर करने का बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, माने कि एगो और पागल बच्चा मेरे साथ है, मेरे पास पढ़ता है, दीपक है, वो और महाज्ञानी इंसान है। इस ग्रह का अगला जीव वही है जिसके पास की ज्ञान है। अब वो क्या किया, एक्स एक्सिस एना ले लिया। कोई उसको रोक सकता है? ये गलत है कि सही है? कितने आदमी कह दे ये तो गलत ले लिया, नहीं ये सही है। उसको जो है ना सब चीज टेढ़ा दिखता है, वो टेढ़ा पेज लिया, तनी वो पेजवा को ना घुमा करके खींच दिया था, समझे? तो अब उसके लिए वाई एक्सिस यहां से ऐसे चल जाएगा। हम क्या कहें कि कोई भी फिक्स लाइन जो कि ओरिजिन से होकर के जा रहा है, जो कि डायरेक्शन को दिखा रहा है, वो एक्स एक्सिस है। और दूसरा हम क्या बोले कि कोई भी लाइन जो कि ओरिजिन से जा रहा है और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। हाँ या नहीं?
कंसेप्ट क्लियर है ना? ये गलत है ना, ये गलत है ना, ये गलत है। तीनों का तीनों बच्चा अपने 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 विचार के साथ अपने अपने जगह पे सही है। क्लियर है? अब लेकिन जब ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में चलिएगा, एकदम बांधिए लिए माथा में कि इन्हें कामे होना है, तब एगो बात समझ जाइए कि इन ग्राफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे कि इन्हें खींचना है, हम ही नहीं कह रहे इन्हें खींचना है, हम ही नहीं कह रहे इन्हें खींचना है। आपके लिए आप जहां पे खड़े हैं, आप परपेंडिकुलर खड़े हैं वर्टिकल लाइन में, है ना? आपके लिए जो वर्टिकल लाइन होगा वो आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा आपके लिए, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, आपके लिए यदि आप कॉपी टेढ़े करके खड़ा रहिएगा तो टेढ़े लाइन आपके लिए एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला, भैया ये दो क्लियर है, जेड एक्सिस क्या है? तो जेड एक्सिस भी इसी तरह का एगो है, कोई भी एगो फिक्स लाइन कन्वेनियंट टू यू, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो जैसे अब इसके लिए ऐसुनका हो जाएगा, इसके लिए ऐसुनका होगा, इसके लिए ऐसुनका या ऐसुनका होगा, कन्वेनियंट टू यू, जो कि ओरिजिन से जा रहा होगा और एक्स और वाई दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई बात? जेड एक्सिस एक्स और वाई दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो उस एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे? जेड एक्सिस कहेंगे। अब जब ये सब बात हो गया, हम लोग नोट्स देख लिए, जो जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था मन में वो देख लिए, तो बस दो गो चीज थोड़ा सा करते अभी है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बेस है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रीढ़ का हड्डी के जैसा यहाँ पे काम करता है फिजिक्स में। कोऑर्डिनेट और कैलकुलस मजबूत है ट्रिगो के साथ, समझ जाइए कि फिजिक्स आपका है। ज्यादा बात आज नहीं करेंगे, दो गो बात और करेंगे, बाकी बात कल के लिए करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक और बात कर लेंगे। ज्यादा बोर हो रहे हैं तो देखते हैं हम कितना तक लेके जा सकते हैं। हमको कोई एक बिंदु को कोऑर्डिनेट में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? अब एक बात को समझिए, ये एक्स एक्स जैसे इतना दूर तक तो आप लोग समझ गए कि कैसे एक्स है, कैसे वाई है, कहां पर क्या है। अब इसमें जो है हम एक पॉइंट बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ज्यादा लंबा लंबा नहीं। कोई एक बिंदु को दिखाना है जो कि x के 2 में और y के 3 में हो, एक बिंदु को दिखाना है ऐसा। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या बोले थे कि जो है वो पॉइंट जो है, जो भी पॉइंट हम लोग दिखाएंगे वो क्या होगा? 2 नंबर्स का ऑर्डर पेयर होगा। तो 2 नंबर्स का क्या है? ऑर्डर पेयर है। तो x के लिए 2 कर रहा है, तो x के सामने 2 और y का यहाँ पर 3। ये लाइन जो है ना, इसको बढ़ाइए, ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही वो पॉइंट होगा जो हम दिखाना चाह रहे हैं। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हमारा हो जाएगा 2 3। यदि जो हमको 2 और -4 दिखाना है, तो ये x का तो 2 है, इसको इधर बढ़ा दीजिए, और y का -4 लेना है, तो ये जो y है ये ऐसे खींच दीजिए। बात समझ में आई? ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? 2 -4 पॉइंट है। एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग किसी पॉइंट को एक्सिस पर कैसे दिखाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग जो है आज का आखिरी काम करेंगे, और वो क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। बस लास्ट काम डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग कैसे डराइव करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिस फिर से बना लेते हैं सर जी, और 2 गो बिंदु, एगो P और एगो बिंदु Q लेते हैं। मानते हैं P का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है, और इसका जो है x2, y2 है। क्लियर है? ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। अब एगो बात को समझिए, अभी जिस तरह से हम उधर खींचे थे उसी तरह से यदि हम इसको दिखाने का प्रयास करें तो समझिएगा एगो बात कि ये कहीं ना कहीं यहां पर ही काट रहा है x एक्सिस को, और ये हमारा क्या हो जाएगा? x1। इसी तरह से ये y एक्सिस को यहां पर ही कहीं काट रहा होगा, और ये हमारा क्या हो गया? y1। ये भी, ये जो है हमारा x एक्सिस को काटेगा कहां? यहां x2 पर, और ये जो है हमारा y एक्सिस को काटेगा कहां पर? y2 पर। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं है। हिया से हिया का दूरी तब एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा x1 और हिया से हिया का दूरी क्या हो जाएगा x2। तब हिया से हिया का दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, बड़का माइनस छोटका। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हिया से हिया का दूरी हमारा क्या हो गया y1 हो गया, हिया से हिया का दूरी हमारा क्या हो गया y2 हो गया। तो हिया से हिया का दूरी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों लाइन को मिला दीजिए पी क्यू को। मानिए इसके बीच का दूरी जो है ना कुछ डी मान लीजिए, डी मान लीजिए। ये जो पॉइंट है इसको भी कुछ और नाम दीजिए, इसको भी कुछ और नाम दीजिए। नाम क्या दीजिएगा? ए बी, इसको सी दे दीजिए, यहाँ पर डी दे दीजिए, यहाँ पर ई दे दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा जरा सा ग्राफ से। ई जो पी क्यू सी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। ये इसका क्या हो गया बेस और ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ये जो डिस्टेंस डी है ये क्या है हाइपोटेनस हो गया, है ना। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानते हैं h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं क्या? जानते हैं ना। तो ये h हमारा क्या है? ये d है डिस्टेंस किसका पी क्यू का लंबाई। तो अभी डी ने लिख करके पी क्यू लिख दीजिए, बाद में डी लिखिएगा जब डिस्टेंस खाली करना होगा। तो पी क्यू हो गया। यहाँ क्या था y2 माइनस y1 है तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या है x2 माइनस x1 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर d है ये डिस्टेंस तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। अब जो है हम लोग जब डिस्टेंस फॉर्मूला को निकाल चुके हैं तो अब आगे जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट का टॉपिक है वो कल के क्लासेस से शुरू करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।